आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, ये मेरी सफलता की कहानी है। और यीशु संग है मेरे। आओ कुछ ऐसा करिए जो दिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। आओ कुछ ऐसा करे जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। हर पल मैं हूँ एक विजयी, क्योंकि ये मेरी सफलता की कहानी। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। और मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि यीशु संग है मेरे। यीशु संग तेरे। मुझ में महान से जो दुनिया में है, हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। जीवन से बढ़कर हूँ एक आशीष। मुझ में महान से जो दुनिया और हर पल मैं हूँ एक विजयी। हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। जीवन से बढ़कर हूँ मैं आशीष। क्योंकि मैं पृथ्वी का नमक हूँ और जगत की ज्योति हूँ। और मैं ही समाधान और हर जगह फैलाऊं रोशनी। मैं रोशनी पृथ्वी का नमक हूँ, जगत की ज्योति और मैं ही समाधान और हर जगह फैलाऊं रोशनी। मैं रोशनी। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है।
उठाकर कहानी सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, अब कोई फिक्र नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरी सफलता की कहानी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का और इस समय के लिए हमारे बुधवार का हिंदी सर्विस के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अपना स्थान पर खड़े होंगे। और आज का हमारा प्रेयर पॉइंट है 1 तीमुथी 2 अध्याय 1 से 4 वचन कहता है, तब सबसे पहले मैं अनुग्रह करता हूँ कि निवेदन, प्रार्थना, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए प्रभु के सामने किया जाए, राजाओं के लिए और उन सब के लिए जो अधिकार के क्षेत्र में हैं, ताकि हम परमेश्वर के अति सारे सम्मान और उस अच्छे चाल चलन के साथ एक शांति और चैन का जीवन जी सके। यह अच्छा है और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु को भाता है, जो चाहता है कि हर व्यक्ति बच जाए और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। घोषणा कीजिए कि परमेश्वर का वचन सारे देशों में बढ़ रहा है और प्रबलता पा रहा है और अधर्मी मनुष्य की सारी शैतानी गतिविधियों के द्वारा अब विचलित है। विश्व के सारे देश सुसमाचार के लिए खुले हैं और हर दिन प्रभु के लिए और अधिक आत्माएं जीती जा रही है। बोंदेरी खेरे लेगे बोंद्रे माखा रिबो रे लेगे बोंद्रे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खार रिबो रे लेगे ई आगा रे लेगे रिबो रलागा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदेरी खेंद बोंदे माँ खारी बोरे लेगे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे और रबाली के जगह रे लेगे गगा मगा मामा मामारी बोरे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदेरी खेंद बोंदे माँ खारी बोरे लेगे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे गगर बोरे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे गगर बोरे लेगे ई आगारे लीगे रबो रलगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे बोंदेरी खेंद बोंदे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद उस सारे आत्माओं के लिए, हर एक दरवाजे जो खुले उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े हुए अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए सेवकाई की प्रभावी दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है, यीशु के नाम में, आमीन। रिबो रलागा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खारी बोरे लेगे ई आगा रे लीगे रे बोरे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे गगा रे बोरे लेगे ई आगा रे
रिबोर लगा बोंद्रे माखेंद बोंदे खेंदे रिबोंदे रिखेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे खेंदे इंद्र बोंदे रिखेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे खेंदे इंद्र बोंदे रिखेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माखेंदे बोंदे रिखेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खारी बोरे लेगे। हमारे लिए हर एक अवसर के दरवाजे खुले हुए यीशु मसीह के नाम में। और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे बोंदे रिखेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माखेंदे बोंदे खेंदे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे। जिसे हम प्रार्थना करें हमारे 1 अरब मिशन के लिए। और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखेंदे इंद्र बोंदे रिखेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खारिबो ई आगा रे लेगे रिबो रलगा बोंद्रे माखेंदे बोंदे खेंदे इंद्र बोंदे रिखेंदे बोंदे माखेंदे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद हमारे 1 अरब मिशन के लिए, धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते परमेश्वर जो हमारे लिए हर अवसर के दरवाजे खुले हुए सेवकाई करने के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। अभी भी हम प्रार्थना करें। हमारा तीसरा प्रेयर पॉइंट है 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य और भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार और दोस्त के लिए जिसका उद्धार नहीं हुआ है कि वे उद्धार ग्रहण करें और सच्चाई के ज्ञान में आ जाएं। प्रार्थना कीजिए कि यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। रिबो रलगा बोंद्रे माँ खा रिबो रे लेगे बोंदे माँ खा रिबो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे इंद्र बोंदे रिखेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे ई आगा रे लेगे रिबो रलगा बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखेरे लेगे बोंद्रे माखेंदे। वो हर एक मनुष्य का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखेरे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखेरे लेगे बोंद्रे इंद्र बोंदे रिखेरे लेगे बोंद्रे। वो सत्य और भली और भांति को पहचान रहे। रिबो रलगा बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखेरे लेगे बोंदे रिखेंद बोंदे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे ओ माखा रिबो रे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे ई आगा रे लेगे रिबो रलगा बोंद्रे ओ मामा मामा रिबो रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे खेंदे इंद्र बोंदे रिखेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखेरे लेगे ओ रबाली के जगह रे लेगे बो रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखेंद बोंदे माखा रिबो रे लेगे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखेंद बोंदे माखा रिबो रे लेगे गगा रिबो रे लेगे ई आगा रे लेगे रिबो रलगा बोंद्रे माखेंदे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु हाँ परमेश्वर, धन्यवाद। वो हर एक व्यक्ति का उद्धार होने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। परिवार का, दोस्त का, रिश्तेदार का, हर एक का धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक लोग यीशु मसीह को अपने स्वामी उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। इस समय है क्वायर का, हम ताली बजा के स्वागत करेंगे क्वायर का। ओ यीशु, तू पवित्र है, तू महान, तू भोर का तारा है, तू यहोवा जायरा है, एकमात्र परमेश्वर।
पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा, तू है भोर का तारा, भोर का तारा, यीशु तू है यहोवा जायरा, यीशु तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा, पवित्र पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र, तू पवित्र है, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, तू महान है, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा, तू है भोर का तारा, यीशु तू है यहोवा जायरा, यीशु तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा, ओ यीशु तू महान है, तू महान है, तू भोर का तारा है, तू ही यहोवा जायरा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष मिडवीक सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए
और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन बुधवार दिनांक 8 सितंबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आपके जीवन को आपके विचारों के द्वारा आकार मिलता है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है नीति वचन अध्याय 4 वचन 23 से, जो कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आपके पास आने वाला हर विचार परमेश्वर की ओर से है। अपने विचारों के स्रोत को आप केवल परमेश्वर के वचन के प्रकाश से और पवित्र आत्मा की सेवकाई से जान सकते हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि आप क्या सोचते हैं और आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि आपके जीवन को आपके विचारों के द्वारा आकार मिलता है। गुड न्यूज़ अनुवाद में हमारा आरंभिक वचन कहता है सावधान रहो कि कैसे सोचते हो, आपके जीवन को आपके विचारों के द्वारा आकार मिलता है। अपने विचारों को जांचो और छानो, अपने हृदय की निगरानी करो, क्योंकि आपके हृदय से ही जीवन के सोते बहते हैं। आपको अपने हृदय की पुलिस बनना पड़ेगा। अपने हृदय का नियंत्रण लो, हर विचार को मत आने दो, केवल परमेश्वर के विचारों को, सत्यनिष्ठ विचारों और मसीह यीशु में प्रेम के विचारों को आने दो। हालेलुया। बाइबल साफ रूप से हमें बताती है कि किन विचारों को आने देना है। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आप पढ़ सकते हैं फिलिपियों अध्याय 4 वचन 8 में। हालेलुया। आप अपने विचारों के चरित्र हैं। जिस बारे में आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। प्रभु यीशु ने असल में एक बहुत ही प्रकाशमान करने वाले तरीके से अपनी शिक्षाओं में इस बात को स्पष्ट किया। उसने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 5 वचन 27 से लेकर 28। आपके विचार आपको एक महिमामय जीवन दे सकते हैं या आपको जीवन के फुटपाथ पर लाकर खड़ा कर सकते हैं। यदि आप वचन को आपके विचारों को नियंत्रित करने देंगे और यह आपके अंदर सही विचारों का निर्माण करेगा और आपको सही मानसिकता देगा, आप केवल विजय, सफलता, प्रबलता और संभावनाओं को सोचेंगे। हालेलुया। रोमियो अध्याय 12 वचन 2 कहता है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे दिमाग के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब आपके विचार वचन के साथ मेल खाते हैं तब आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का एक परावर्तन होगा, क्योंकि महिमा वचन में है। इसलिए केवल सही विचारों को स्वीकार करने के लिए अपने दिमाग को अनुशासित करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं सचेतन रूप से सही विचारों को सोचता हूँ और केवल उन विचारों पर मनन करता हूँ जो सत्य है, ईमानदार है, उचित है, शुद्ध है, मनभावने हैं, अच्छे हैं, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं। इसलिए मैं अपने लिए आपकी सभी योजनाओं को पूरा करता हूँ। आपके वचन के द्वारा मैं अपने रास्ते को समृद्ध करता हूँ और पूर्ण विजय में चलता हूँ। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 12 वचन 2, पहला तिमुथियुस अध्याय 4 वचन 15 AMPC अनुवाद से, और एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 2 से लेकर 16 और नीति वचन अध्याय 22 से लेकर 23, और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 21 वचन 29 से लेकर 38 और पहला शमूएल अध्याय 27। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इन बहन का नाम आशा भारद्वाज है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनकी गवाही है कि इनके घुटनों में काफ़ी 6-7 साल से दर्द था। तो इन्होंने ऑनलाइन प्रेयर अटेंड किया। जब पास्टर प्रार्थना कर रहे थे तो इन्होंने उस प्रार्थना को ग्रहण किया और उसी समय
पूरी रीति से 6-7 साल का दर्द पूरी रीति से ठीक हो गया, दर्द चला गया है, पूरी रीति से चंगी है, अच्छी है, सुरक्षित है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और परमेश्वर के जन पास्टर आइजक सर का धन्यवाद करती है। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ प्यारे पवित्र आत्मा, ओ रबा, ओ रबा, तू है वो सामर्थ जो मेरे अंदर कार्य करता है। तू है वो आग जो मुझ में मेरा सदा उपस्थित सहायक है। ओ धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ मुझ में कार्य करता। तू है वो सदा उपस्थित सहायक। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। तू है वो आग, तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ जो मुझ में कार्य करता है। वो सामर्थ मुझ में कार्य करता। तू है वो सदा उपस्थित सहायक। वो मेरा सहायक है। ओ पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं। मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा दिल को बढ़ती है। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं। मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा दिल को करती है। हाँ, तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ जो मुझ में कार्य करता। और तू है वो सदा उपस्थित सहायक जो मेरे साथ रहता है। ओ पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। गाइए, तू है वो आग, तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ मुझ में कार्य करता। तू है वो सदा उपस्थित सहायक। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान पवित्र आत्मा,
में हाथ उठाकर उसकी स्तुति तेरी कीजिए। स्तुति मैं करूं, हाँ, वो मूल्यवान तेरी स्तुति होगा मैं हाथ के करूं, नेत्र प्रोला रखी मूल्यवान पवित्र आत्मा। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा दिल को बढ़ती है। ओ, मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, मूल्यवान पवित्र आत्मा। तेरी महिमा दिल को बढ़ती है, तेरी महिमा दिल को बढ़ती है। ओह तेरी महिमा दिल को बढ़ती है। हालेलुया। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा मेरे दिल को भरती है। हालेलुया, हालेलुया। कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। परमेश्वर की महान उपस्थिति यहाँ पर है। God's mighty presence in this place. परमेश्वर की महान उपस्थिति यहाँ है। रीसे तेरे इंद्र लबा आंध्रा का दारे अपनी आंखें बंद करके कीजिए प्रार्थना। परमेश्वर की महान उपस्थिति यहाँ है। परमेश्वर की महान उपस्थिति यहाँ है। रेंद्र ले साती लबा कीजिए प्रार्थना कीजिए। ब्रोशे तेले एत्र लागा बहा लींद्र के तेरे ले शेशे तेले इंद्र लांग्र का बाधे रींद्र ला साती लीला मंत्र ला कतारे के देंगे के बो शाती लबा रेंदे ले के देगे देरे ले से तेले ए दलांग का कतारी कतारो कतारी कतारा का तांगा बादी येंदले शातीला। अपने पवित्र हाथों को उठाइए, बोलिए अन्य भाषा में। रेशांदलबा हालेलुया, हालेलुया। मूंत्रला शातेलेबा। धन्यवाद परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद, आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद, हमारे जीवन आपके हैं, हम आपके लिए जीते हैं। धन्यवाद देते हैं अनंत जीवन के लिए। धन्यवाद यीशु के नाम की सामर्थ के लिए। धन्यवाद देते हैं ये समय जो आपने हमें दिया है कि हम आपकी सेवा कर सकें। धन्यवाद इस तैयारी के साल के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमसे इतना प्यार करने के लिए। हम कहते हैं प्रभु हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचनों से सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। पड़ोसी को स्वागत कर सकते, बोलिए स्वागत है आपका चर्च में। हाई फाई दे सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चल सकते हैं। महिमा, 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 महिमा। प्रेज द लॉर्ड। तो तैयार है संदेश के लिए? कितने लोग तैयार हैं? ये कौन सा साल है हमारा? तैयारी का। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे विश्वास है कि आप तैयारी कर रहे हैं। और जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हम तैयारी किसके लिए कर रहे हैं? सफलता के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हम सफलता के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम सफलता के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, हम तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? हम तैयारी भागने की नहीं कर रहे हैं। हम तैयारी किसकी कर रहे हैं? सफलता की। प्रेज द लॉर्ड। सो इम्पोर्टेंट कि क्योंकि सफलता के लिए एक तैयारी चाहिए। जो परमेश्वर ने आपको दिया उसके लिए आपकी तैयारी चाहिए। अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है तो शायद वो आपको कभी नहीं मिलेगी। ये कुछ तरीके से है कि मान लीजिए ये एक ग्लास का पुलपिट है और मैं ये टूट जाए किसी तरीके से, मान लीजिए, और मैं उसको फिक्स करना चाहूँ तो मुझे क्या चाहिए होगा? गिलास। क्या चाहिए होगा? गिलास में जोड़ने के लिए क्या चाहिए होगा? गिलास। जैसे ऐसे मान लेते हैं कि अगर रेशम का कपड़ा है और रेशम का कपड़ा फट जाए तो उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? क्या जोड़ना पड़ेगा? उसमें आप टाट नहीं जोड़ सकते। प्रेज द लॉर्ड। सुना है ना कि रेशम में टाट नहीं जोड़ सकते और टाट में भी रेशम नहीं जोड़ सकते। तो वैसे ही जब बहुत सी बार लोग सफलता की बात करते हैं कि ओ मुझे सफल बनना है, मुझे सफल बनना है, मैं सफलता चाहता हूँ।
सवाल ये है क्या वो अपने आप को सफलता के लिए तैयार भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं, शादी का एग्जाम्पल जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए एक लड़की है जो 5वीं पास है और उसको शादी इंजीनियर से करनी है। उसका सपना सही है गलत है? अब वो कितनी भी प्रार्थना करे, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, कि परमेश्वर इसकी शादी उससे कराने की सोच रहा है। पर लड़के का क्या, उसने पढ़ाई लिखाई करके अनपढ़ से शादी क्यों करे? और यहां पर बहुतों के सपने जिंदगी में टूटते रहते, फिर वो कहते हैं मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि जब उनके पास तैयारी का समय था उन्होंने तैयारी नहीं की, तब उनके लग रहा था कि नहीं कुछ और कर सकते। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से, टीनेजर से, ये पढ़ाई का समय है, अब पढ़ लो। पढ़ाई छोड़ दोगे पूरी जिंदगी नुकसान झेलोगे, क्योंकि ना अच्छा पति मिलेगा, ना अच्छी पत्नी मिलेगी, ना अच्छी नौकरी मिलेगी, ना कुछ कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत से बड़े लोग जो पढ़ के नहीं आए हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो उन्हें मिल गया वो चाहते नहीं थे, पर उन्हें वो मिला जिसके लिए वो तैयार थे। कितने मेरी बात समझ में आई? आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिसके लिए आप तैयार हो। कितने मेरी बात समझ में आई? हेलो, क्या मिलता है आपको? जिसके लिए आप, जो आप चाहते हो वो नहीं मिलता है। पड़ोसी बोलिए, आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिसके लिए आप तैयार हो। एक बार और बोलेंगे, बोलिए, मुझे वो नहीं मिलता है जो मैं चाहता हूं, मुझे वो मिलता है जिसके लिए मैं तैयार हूं। अगर ये चीज आपको समझ में आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा तैयारी कितनी जरूरी। आप आईआईटी में जाना चाहते हो और तैयारी आपने किसी की है, बीकॉम की, तो क्या मिलेगा? एडमिशन। बीकॉम में एडमिशन मिलेगा, आईआईटी में। तो जो आप चाहते हो वो मिला, जिसके लिए आप तैयार थे वो मिला, जिसके लिए आप। ये एक सच्चाई जो लोगों को नहीं पता है। फिर वो कहते हो मुझे मेरी इच्छा नहीं मिली। इच्छा नहीं मिलती, तैयारी के हिसाब से आपको मिलता। तो जब ये साल है तैयारी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साल के आखिर में आपको क्या मिलेगा ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि आज से आप किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सही चीज के लिए तैयारी नहीं करोगे तो सही चीज मिलेगी भी नहीं। जब मैं टीनेजर था, मैं तैयारी कर रहा था दुनिया को बदलने की। टीनेजर, 5 साल की उम्र से मुझे दुनिया चलानी थी। 5 साल की उम्र से, पूछिए मेरे घर वालों से, 5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूं दुनिया को बदलने की। 5 साल जब लोग आइसक्रीम खा रहे थे, मैं क्या कर रहा था? दुनिया को बदलने की तैयारी। मैं अपने आप को अलग तरीके से ट्रेन कर रहा था, मैं अपने आप को ईमानदार बना रहा था, मैं अपने आप को मेहनती बना रहा था। आपको नहीं पता मैं क्या कर रहा था जब 5 साल का था। 5 साल का, कि मुझे पता है, ये पता नहीं कहां से पता लग गया था कि जो चाहते वो नहीं मिलता है, वो मिलता है जो आप। कितनी मेरी बात समझ में आ रही? झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ? पर शायद आपने बैठ के कभी सोचा ही नहीं। आप बस मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे और कुछ मिला नहीं। और फिर आपको परमेश्वर से लड़ाई लड़ ली है, जो हम चाहते थे वो हमें मिला नहीं, क्योंकि जो आप चाहते हो मिलना नहीं होता है। अब कौन सा मिलता है आपको? जिसके लिए आप क्या हो? तैयार। क्या हुआ? क्या हुआ? हालेलुया। बोली, तैयारी का साल है। तो ये संदेश नहीं है, ये वो है जो आपको अपने साथ करना है। अपनी हर चीज में क्या कीजिए? तैयारी। हर चीज में क्या कीजिए? तैयारी। और अच्छी बात यह है, अगर आपने उसके लिए तैयारी कर ली तो वो आपको मिलेगा भी। प्रेज द लॉर्ड। अच्छी चीज ये है, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। पर अगर आपने उस चीज के लिए तैयारी नहीं की जो आप चाहते हो, आपको मिलना नहीं चाहिए। एक्चुअली मिलना चाहिए। एक 5th क्लास की पढ़ी लड़की को इंजीनियर क्यों मिलना चाहिए? कहां का न्याय है? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाई की किसी अनपढ़ लड़की से करने के लिए नहीं की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कुछ लड़के होते हैं, उन्हें क्या चाहिए? पढ़ी लिखी, स्मार्ट, अंग्रेजी बोलने वाली, फटाफट अंग्रेजी। इनको अंग्रेजी की स्पेलिंग भी नहीं आती। प्रेज द लॉर्ड। और यहां से बहुत सौ में निराशा है। बहुत से लोग निराशा से भरे हुए, बहुत से लोग निराशा से भरे हुए। मुझे लगता है उन्हें निराश होना चाहिए। कि मेरा सवाल है, आप जो ये मांग रहे हो उसके लिए आपने कितनी मेहनत की? आपने कितनी तैयारी की? आप चर्च आते हो संदेश सुनने के लिए, आपने कितनी तैयारी की? मैं आपको संदेश देने के लिए 2 दिन पहले मैसेज तैयार करता हूं, कभी कभी 1 हफ्ते पहले तैयार करता हूं।
क्या आप प्रार्थना करके भी आते हो कि आज जो पास्टर कहेंगे वो मेरे हिसाब से होगा और वो मुझसे बातचीत करेगा वो संदेश, और जो संदेश आएगा वो मुझे चला पाएगा? मैं देने के लिए इतनी तैयारी करके आ रहा हूं, देने के लिए, और लेने वाला बस आ रहा है उठ के। सोच के देखिए, अपने आप से पूछिए ना, तो प्रार्थना की सुबह उठ के आज के संदेश के लिए? नहीं की ना तैयारी। मैं सुबह 6 बजे उठ के आपके लिए प्रार्थना कर रहा था कि जब मैं संदेश दूं आपका हृदय खुला हो और मेरा संदेश आपके हृदय में चला जाए। मैं तैयारी कर रहा हूं देने के लिए। और कुछ लोग चर्च में आ गए, बस उड़ा उठे आ गए चर्च में, फिर कहेंगे हम गए थे कुछ बदला, क्योंकि वो बिना तैयारी के गए थे। उन्हें पता नहीं हर चीज के लिए क्या करनी पड़ती है, तैयारी। पर उसके हर चीज के लिए तैयारी करनी, हर चीज के लिए तैयारी करनी पड़ती। सुन रहे हैं आप? चाहे वो संदेश हो चाहे कुछ भी हो। तो ये कौन सा साल है? कौन सा साल है? तो ये संदेश नहीं है। क्या नहीं है? ये वो है जो आपकी जीवन शैली बननी। क्या बननी है? जीवन शैली। और हमें आती है तैयारी, ऐसे नहीं हमें नहीं आती, पर हर जगह नहीं करते हैं, बस सही जगहों पे नहीं करते। जैसे अभी एक महिला जो खाना बनाती, वो भी क्या करती है? तैयारी। रात से सोचती है कि क्या सब्जी लानी है। अगर नाश्ता टाइम पे चाहिए तो तैयारी कब से हो जाती है? नहीं हो जाती रात को। तो करते हैं हम तैयारी। ऐसा नहीं कि हमें तैयारी करनी नहीं आती, बट क्योंकि वो सिद्धांत की तरह नहीं पता, इसलिए हम हर चीज की तैयारी नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी। तो ये कौन सा साल है? कौन सा साल है? कौन सा साल है? और तैयारी के साथ निराशा नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। तैयारी के साथ निराशा होती है? नहीं होती। जब आप तैयारी करके हो तो निराशा भी नहीं मिलेगी, फिर आपकी आशा क्या हो जाएगी? पूरी। अभी कौन सी क्लास में? 12th में। अभी अगर 12th में अच्छी से तैयारी करे तो इसको निराशा मिलेगी? अगर नहीं करे तो क्या मिलेगी? फिर किस पे दोष देगा? प्रभु प्रभु, पर इसने तैयारी तो की नहीं ना। तो जितना प्रभु का रोल है उतना आपका भी है। तो ये कौन सा साल है? बोले तैयारी का साल है। तो तैयार हैं? और तैयारी किससे करनी है? वचन के साथ। किस साथ तैयारी करनी है? प्रार्थनाओं के साथ। किसके साथ? आप में से बहुत लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, पर बहुत सारे लोग अभी भी जो प्रार्थना नहीं करते। उसको आपको सुधारना पड़ेगा। आपको नहीं पता है प्रार्थनाएं करना आपके साथ क्या करता है। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो जो आपके सामने है वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। सोच के देखिए, अभी अच्छा कुछ चाइनीज में लिख सकते हैं क्या? कुछ भी चाइनीज में एक लाइन लिख देने का। तो पास्टर मुझे अन्य भाषाएं बोलनी नहीं आती हैं, मैं 5 मिनट बोलता हूं फिर थक जाता हूं, मैं क्या करूं? मैंने कहा अभी आज की बात बोलोगे आप, कुछ भी चाइनीज में लिख दें। हम किसकी बात कर रहे हैं? अन्य भाषाएं बोलनी। किसकी बात कर रहे हैं? अगर आप अन्य भाषाएं नहीं बोलोगे तो जो आपको मिल सकता है, इनफैक्ट जो आपको दे भी दिया गया है, वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। कि बाइबल कहती है जो अन्य भाषाएं बोलता है वो अपनी क्या करता है? उन्नति। क्या करता है? उन्नति। तो बहुत से लोग कह रहे मेरी उन्नति नहीं हो रही है। मैं कह रहा अन्य भाषा बोल रहे। अच्छा 5 साल से हम वही हैं। मैंने 5 साल से कैसे वाह? पढ़ी नहीं बाइबल आपने? जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी क्या करता है? उन्नति। तो अगर आप अपनी उन्नति चाहते हैं तो क्या बोलो? अन्य भाषा। लिखा है बाइबल में। 1 कुरिन्थियों को 14वें अध्याय में जाके पढ़ लीजिए। जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। तो आप कहते हो मैं उन्नति करना चाहता हूं और अन्य भाषाएं बोलना, आप मजाक कर। चलो ये चाइनीज लिखिए। लिखिए ना अच्छी। किसको आ रही समझ में? मुझे तो नहीं आ रही। अभी चाइनीज लिखिए। सोचिए, ये चाइनीज में लिखा है कि जब चर्च से बाहर जाना, क्या जाना? तो पास्टर आइजे से 10 लाख रुपए लेके जाना। क्या लिखा है? देखा, अब आपको पढ़ने में आ रहा है। अब मैं ये पूरा चला के रखूं, कौन चर्च खत्म होने का मेरे पास पैसे मांगने आने वाला है? कोई आएगा? पर मैंने तो लिखा है। फिर आपको मैंने कहा मैं तो लिखा है। और आप लेने आओगे? लेने आओगे? वही आपके साथ होता है जब आप अन्य भाषाएं नहीं बोलते हो।
बाइबल कहती है जो अन्य भाषाएं बोलता है वो भेद की बातें बोलता है। वो बातें जो दूसरों से छुपी हुई हैं, जब आप अन्य भाषाएं बोलोगे वो आपको क्या हो जाएंगी, दिखाई देंगी। जैसे ये चाइनीज, तो जब आप अन्य भाषाएं नहीं बोल रहे हो आप अपना नुकसान कर रहे हो। इस चाइनीज में लिखा है 10 लाख रुपए मुझसे लेके जाना, कोई भी मांगने नहीं आने वाला है। इनफैक्ट जिसने लिखा है, जिसने चाइनीज लिखी वो भी नहीं आने वाला, कि उसको भी नहीं पता क्या लिखा। तो बहुत सी बार जब लोग कहते हैं कि ओ मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने कि आप लोग ये मत लो कुछ नहीं मिला, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप अन्य भाषाएं नहीं बोल रहे। बाइबल कहती है जो अन्य भाषाएं बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। बाइबल कहती है जो अन्य भाषाएं बोलता है वो भेद की बातें किससे करता है, परमेश्वर से। तो आपको रहस्य पता ही नहीं लगता है। आप कौन से ज्ञान से जी रहे हो, साधारण ज्ञान से। आपको रहस्य समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि रहस्य समझ में आने की जो तरीका है वो क्या है, अन्य भाषाएं बोलना, जो आप बोल नहीं रहे हो। तो जो अवसर परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपके सामने लाता है वो अवसर आपके लिए क्या रहते हैं, चाइनीज, जापानीज। तो मुझ जैसे लोग उन अवसरों को पकड़ के आगे बढ़ जाते, क्योंकि हमें वो समझ में आता है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, अन्य भाषाएं। बहुत सी बार लोगों को देखता हूं अन्य भाषा बोल रहे हैं, राका तारा, मैंने कहा ओ बॉय, इनको पता है इस समय क्या कर सकते थे। उस 15 मिनट में परमेश्वर इनको कुछ बड़ा दिखा सकता था, इनकी जिंदगी बदल सकती, पर उन्होंने क्या लिया, वो बोर हो गए, बोर। मैंने कहा सर मैंने अन्य भाषा प्रार्थना की, मैं थक गया। मैंने कहा थक कैसे गए, प्रेज़ द लॉर्ड, थक कैसे गए, थकना तो चाहिए नहीं था। बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी उन्नति करता है, वो अपने आप को चार्ज करता है। पढ़ा है ना हमने। तो अन्य भाषाएं बोलने के बाद आप थक कैसे गए? अन्य भाषाएं बोलने के बाद तो और आप चिल्लाने चाहिए थे, हु हु हु। वो कुछ लोग अन्य भाषा बोलने का, प्रेज़ द लॉर्ड, इनका दिमाग है ही नहीं। इनको तो क्या लग रहा है, इनको सजा दे दी गई है काले पानी की। बोलो कांदरा 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 को 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 ये कर रहे हो। 1 घंटे बाद थक गए। वैसे ही जब आप अन्य भाषाएं नहीं बोल रहे हो, आपकी आत्मा चार्ज नहीं है, परमेश्वर जब आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता है आप सुन भी नहीं पाओ, क्योंकि आपकी आत्मा चार्ज ही नहीं। परमेश्वर कुछ बताना चाहता है, आप क्या पढ़ो, ठंडी बैटरी, ठंडी बैटरी, अंदर कुछ है ही नहीं, चार्ज, सिग्नल निकल ही नहीं रहा है, चार्जिंग है ही नहीं। तो ऊपर पवित्र आत्मा कुछ बताना भी चाह रहा है, बता नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि रेसिपिएंट की बैटरी क्या है, 0। इसी लोग कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। मैंने कैसे नहीं समझ में आ रहा क्या नहीं करना? अगर आपने अन्य भाषाएं बोली होती, दुनिया के ऐसे कोई मूवमेंट नहीं होगा जब आपको नहीं पता होगा क्या करना है। पर आपने अपनी बैटरी चार्ज ही नहीं की। ये तो वही है कि बच्चों की तरह आप अपना फोन लेके, प्लास्टिक का फोन लेके, मम्मी मम्मी मम्मी, फोन नकली फोन है ये। तो बहुत से लोग, प्रभु सुनो, अंदर कोई चार्जिंग नहीं है। प्रभु क्या क्या कर रहे हो आप, मजाक कर रहे हो आप। आपने प्रार्थनाएं की ही नहीं। 15 मिनट की प्रार्थना में भी लोग 5 मिनट बाद जुड़ते हैं, 2 मिनट पहले भाग जाते हैं। फिर हमसे कहेंगे हमारी जिंदगी बदली नहीं। मैंने कि प्रार्थना कब की आपने? आपने परमेश्वर से सुनने की तैयारी ही कब की? प्रेज़ द लॉर्ड की क्या? ये बहुत से लोग, आपको नहीं पता दिन में कितने घंटे अन्य भाषाएं बोलता हूँ। जब मैं नया क्रिश्चियन था, दिन में 5 से 6 घंटे अन्य भाषाएं बोलता था। आप मेरे मुंह से कुछ सुन ही नहीं सकते थे सिवाय अन्य भाषाओं के। मैं आपसे बात भी करता था अन्य भाषाओं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगला प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 32वां वचन। तो समझ में आई चाइनीज? आपकी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सारी चाइनीज है, पर आपके ऊपर है आप उस चाइनीज को पढ़ पाते हो या नहीं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले अन्य भाषाओं में बोलना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो कुछ लोगों को लगता है नहीं बस प्रार्थना करवानी है, करनी नहीं है, क्योंकि वो धर्म से आए। उनके दिमाग में क्या घुसा हुआ है? धर्म। और धर्म में सब कुछ किसे पल्ले डाल दो? प्रभु के पल्ले डाल दो और उसकी बुराई करते रहो। प्रभु ने मार डाला, प्रभु ने मार डाला, प्रभु ने मार डाला। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों का काम 20वां अध्याय 32वां वचन लिखा है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। बोली अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। ये किस तरह से है? और सिस्टर सुमित्रा बोले कान इसको निर्मल को कि मैं तुझे पापा के पास छोड़ जा रही हूँ, तेरी फीस दे सकते। क्या करे? मैं तुझे किस पास छोड़ जा रही हूँ? पापा के पास, जो तेरी फीस दे सकते। तो अगर निर्मल को फीस चाहिए तो कहाँ जाएगा? क्योंकि मम्मी ने क्या कहा?
मैं तुझे किसके पास छोड़ देता हूं? पापा के पास, जो तेरे को क्या दे सकता है? फीस दे सकता है। तो अब इसको पढ़ते हैं। उसने, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझे परमेश्वर को और अनुग्रह के वचन को, किसको? यानी मम्मी ने क्या कहा? मैं तुझे किसके पास सौंपती हूँ? पापा के पास। किसके पास? तो इसमें पापा क्या हो गया? अनुग्रह का वचन। क्या हो गया? तो मम्मी ने क्या कहा बेटे से? मैं तुझे अनुग्रह के वचन को सौंप देती हूं जो तेरी उन्नति। तो अगर इसको उन्नति करनी है तो कहां जाएगा ये? अनुग्रह के वचन के पास। किसके पास जाएगा? तो बहुत से लोग कहते हैं ओ मेरी उन्नति नहीं हो रही। मैं कहूं आपने अनुग्रह के वचन के पास गए क्या? आपने कितना वचन पढ़ा है? जब आप शिकायत कर रहे हो मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, सवाल है जब आपको आगे बढ़ना है तो कहां जाओ? वचन को पढ़ो। लिखा है वहां पे, मैं तो उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं तुम्हारी उन्नति। तो जब जब आपको लगता है जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? अनुग्रह का वचन। प्रेज द लॉर्ड। सरल है। तो आप अपनी जिंदगी क्या बना सकते हो? सरल। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ के अपनी जिंदगी सरल बनाओ। तैयारी करो। क्या करो? तैयारी करो। और पिछले हमने क्या सीखा था? किसके लिए तैयारी करो? परमेश्वर के सेवा करने के लिए। अपने हृदय की तैयारी करो। किसी करो? अपने हृदय। इज इंपॉर्टेंट कि आप क्या करो? तैयारी। परमेश्वर की सेवा अपने हृदय से करने के लिए क्या करो? तैयारी। ये वो चीजें हैं जो हम आपको बता रहे हैं जिससे आपका भला होगा। और उसमें एक चीज और है, जब आप परमेश्वर के लिए तैयारी कर रहे हो अपने हृदय से, एक चीज और कीजिए कि क्या हो जाइए? बी अवेलेबल। उपलब्ध हो जाइए। क्या हो जाइए? उपलब्ध। अगर आप उपलब्ध नहीं हो, भले ही आपके पास कितना भी टैलेंट क्यों नहीं है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो है ही नहीं उसको इस्तेमाल कैसे करें? प्रेज द लॉर्ड। कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। परमेश्वर के लिए क्या हो जाइए? उपलब्ध। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो तैयारी का साल। पढ़ सके तैयारी का साल। बोले तैयारी का साल। और पिछली बार क्या सीखा? पूरा हो गया था ना वो? क्या करो? अपने हृदय को तैयार कीजिए प्रभु की सेवा करने के लिए। आज दूसरा है, परमेश्वर के घर के लिए तैयारी कीजिए। बोलिए परमेश्वर के घर के लिए तैयारी कीजिए। पहला इतिहास 22वां अध्याय 11 से 14 वचन। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 22 वर्स 11 टू 14। तो 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट हमने पिछली बार सीख लिया कि क्या करो? अपने हृदय को तैयार कीजिए प्रभु की सेवा करने के लिए। दूसरा है, हम कह रहे हैं परमेश्वर के घर के लिए तैयारी कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। किसके लिए तैयारी कीजिए? परमेश्वर के घर के। ये तैयारियां हैं जो आपको करनी। यहां पे पढ़ते हैं, अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ते हैं। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे। ये बुद्धि और समझ को ध्यान रखिए। सही है? ध्यान रखिए, से वापस आएंगे। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इज़राइल का अधिकारी ठहरा दे और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। प्रेज द लॉर्ड। आगे, तू तभी कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी थी। हिम्मत कर, दृढ़ हो जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। प्रेज द लॉर्ड। सही। तो वो अपने बेटे को क्या कर रहा था? तैयारी करना सिखा रहा था। आगे अगला, सुन, मैंने अपने क्लेश के समय, बोली क्लेश के समय, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1 लाख किक्कार सोना, 10 लाख किक्कार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत किक्कार तोल से बाहर है। और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए, तू उनको बढ़ा सकेगा। आपको पता है ये कौन बात कर रहा है? दाऊद बात कर रहा था सुलेमान से। दाऊद परमेश्वर के लिए घर बनाना चाहता था, पर क्योंकि दाऊद ने खून बहुत बहाया था, परमेश्वर ने कहा तू मेरे लिए घर नहीं बनाएगा। मेरे लिए घर कौन बनाएगा? तेरा बेटा सुलेमान। पर दाऊद का हृदय सच्चा था। उसने नहीं कहा अरे अब मुझे तो घर नहीं बनाना है तो मैं क्यों मेहनत करूं। नहीं, सोचिए दाऊद ने क्या किया। सोचिए, देखिए, दाऊद को मना कर दिया था परमेश्वर ने घर मत बनाना तू, पर फिर भी उसने क्या की? परमेश्वर के घर के लिए तैयारी। और तैयारी देखिए, सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1 लाख किक्कार सोना, क्या 1 लाख किक्कार सोना आज की दुनिया में करीब है $100 बिलियन। दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास भी इतना पैसा नहीं है आज की दुनिया में। $100 बिलियन। प्रेज द लॉर्ड। और ये सब दाऊद ने कब इकट्ठे किए? पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है पहले में। पहली लाइन पढ़ेंगे, 1 2 3 सब पढ़ेंगे। पहली लाइन, किसके समय? यानी परेशानी में इतना पैसा इकट्ठा किया था। पास्टर हमारे पास खाने को नहीं, देंगे कहां से? क्योंकि आपको बाइबल पता नहीं है। कोविड चल रहा है, नौकरी नहीं है, कहां से देंगे? क्योंकि आपको बाइबल नहीं पता है।
लिखा है वहां पे साफ साफ। परेशानी के टाइम पे आदमी के पास इतना पैसा था। मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1 लाख की कार सोना, 10 लाख की कार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है बहुतार, यानी पीतल और लोहा तो तोलने वाले कहते भाई तोलेगा ही नहीं, छोड़ दे यार, ऐसे देख लेते कितने कमरे में है। सोचिए ना कितना पैसा, वो भी कब? क्लेश के समय। अगर आप इस बाइबल में विश्वास करते हो, चाहे दुनिया में पैसा हो ना हो आपके पास होगा, प्रेज द लॉर्ड। पर तब जब आप क्या करोगे? तैयारी। ये जो बाइबल हम आपको सिखा रहे हैं बकवास में नहीं सिखा रहे। तो उसने क्या कहा? क्लेश के समय, यहोवा के भवन के लिए, क्लेश के समय, प्रेज द लॉर्ड। तो मत कहो मेरे पास होगा तो मैं दूंगा, अब नहीं है तो क्या करूं, क्योंकि आपको बाइबल नहीं पता है। जिस दिन बाइबल आपको समझ में आ जाएगी आपके पास हमेशा देने के लिए होगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और थोड़ा नहीं बहुत होगा, पड़ोसी, थोड़ा नहीं बहुत होगा। और ये वो दाऊद है जिसके पास कुछ भी नहीं था, याद है आपको? ये किसी राजा के खानदान से नहीं आया था, बकरियां चरा रहा था, ये भेड़े पिताजी की। ऊपर से एक बार राजा इसकी जान के पीछे पड़ा था, तो उसके पास कुछ होगा भी नहीं, सब तो संपत्ति क्या कर ली होगी? जब्त कर ली होगी। और जो दाऊद से मिलने लोग आए थे वो भी क्या थे? भूखे नंगे भूखमरे, पड़ेगा जाके 3D, ना उनके पास खाने को था ना कर्जे में थे वो। तो ये सब उसके मेंबर थे। दाऊद के मेंबर भी कौन से थे? गरीब, कर्जे में, परेशान। उसके बाद दाऊद के पास इतना पैसा जो कि उसने दिया, सोचिए बचा कितना होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बाइबल पढ़ना शुरू कर दो, परेशानी लोगों की बाइबल पढ़ते ही नहीं, बस चर्च में सुना, घर जाके सो गए। तो क्या है, दिख रहा है आपको? कम था पैसा, ज्यादा था, बहुत ज्यादा, $100 बिलियन। अभी तो सोने में ही है हम, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहा जाता है सुलेमान की संपत्ति करीब $300 बिलियन थी, इतना पैसा था उनके पास। और कहां से आया? बाइबल पढ़ के, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके पास क्या आ रही थी? बुद्धि। पढ़ गई बुद्धि। वो याद है मैंने कहा था बुद्धि और समझ, क्या? बुद्धि और समझ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनको तो उसको प्रार्थना करनी पड़ेगी तेरे पास बुद्धि और समझ आए, पर आज हमारे पास बुद्धि और समझ ऑलरेडी है। यीशु मसीह क्या है? हमारी बुद्धि है, प्रेज़ द लॉर्ड, हाल। पवित्र आत्मा समझ का आत्मा है, बुद्धि का आत्मा जो हमारे अंदर पहले से है। इन चीजों को हमें मांगने की भी जरूरत नहीं, परमेश्वर मुझे बुद्धि दो। बस आप हाथ उठा के धन्यवाद दे दो, धन्यवाद प्रभु मेरे को बुद्धि देने के लिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए आगे पढ़ते हैं। और एजरा 2 अध्याय 68 to 69। पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के भवन को जो यरूशलेम में है आए, तब परमेश्वर के भवन को उसी स्थान पे खड़ा करने के लिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ दिया। बोलिए अपनी अपनी इच्छा से। उन पे कोई दबाव नहीं था, लोग अपनी मर्जी से दे रहे थे। तो मत कहो चर्च में पैसे मांगते, चर्च में कोई पैसे नहीं मांगता। आपको खुद पता होना चाहिए कि परमेश्वर की सेवा कैसे की जाती। यही हम कह रहे हैं, परमेश्वर के घर के लिए क्या कीजिए? तैयारी। अपना मन बनाइए कि आपकी पार्टनरशिप पिछले साल से क्या होने वाली? 10 गुना ज्यादा, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने पिछले साल 10,000 की तो आप अपना मन बनाते हो इस साल मेरी कितनी होने वाली है? 10 लाख। परमेश्वर के घर के लिए क्या करो? तैयारी, प्रेज़ द लॉर्ड। अगला वचन बोलिए अपनी अपनी इच्छा से या जबरदस्ती से? किससे? बोले तो दिए होंगे 2, 4, 5 रुपए। पढ़ते हैं कितने दिए? उन्होंने अपनी अपनी पूंजी के अनुसार, पढ़ लीजिए क्या लिखा है, 61,000 दरकमोन सोना। अब इसका तो बताऊंगा भी नहीं मैं आपको कितना बड़ा था ये। तो अपनी अपनी इच्छा से 5 रुपए लागे। नहीं, प्रभु को अपनी इच्छा से जो मन में आए दे दो, 5 रुपए दे दो। मैंने कहा अच्छा, आपको पता ही नहीं प्रभु है कौन। प्रभु को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया जाता है, बचा कुचा नहीं दिया जाता है। ये मूर्ति नहीं है, जीवित प्रभु है। मूर्ति को जो आप मन में आए दे दो, क्योंकि मूर्ति तो है ही नहीं, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। पर ये जीवित प्रभु है। जीवित प्रभु को आप क्या देते हो? अपना बेस्ट। नहीं, निकलते समय जो चिल्लर हाथ में आए वो जेब में डाल ली, वो निकाल के हाथ में डाल दी। उसने जब 5 रुपए बच्चे को बिस्किट के दे दिए थे। डोंट बिहेव लाइक दैट। तो उन्होंने अपनी अपनी इच्छा से दिया और अपनी अपनी पूंजी के अनुसार 61,000 दरकमोन सोना, 5,000 माने चांदी, याजकों के योग 100 अंग रखे, अपनी अपनी इच्छा से। बोलिए अपनी अपनी इच्छा। आपकी इच्छा क्या? यही तो हम आपसे कह रहे हैं, आपकी इच्छा को क्या होना पड़ेगा? बड़ा। देखिए क्या थी उनकी इच्छा। तो किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि क्या करना है। यही हम कह रहे हैं, प्रभु के घर के लिए क्या करो? तैयारी। अपनी अपनी इच्छा से उस काम के लिए खजाने में दे दिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगला वचन निर्गमन 36वां अध्याय, पहला वचन
से बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमान जिनको परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे ये सब काम करें। प्रेज द लॉर्ड। फिर से क्या कहा? बुद्धि और समझ। क्या याद है? हमने वहां पर भी पढ़ा था कि इसमें इतिहास में भी क्या पढ़ा था? बुद्धि और समझ। तो बुद्धि और समझ जरूरी है, पर वो आपके अंदर ऑलरेडी है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं बुद्धिमान हूं। अपने हाथों को उठाए, बोलिए मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं समझदार हूं। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए वचन मेरे अंदर काम कर रहा है, वचन मेरे अंदर काम कर रहा है, वचन मेरे अंदर काम कर रहा है। ओके, आगे बढ़ेंगे। दूसरा वचन, तब मूसा ने बसलेल और ओहिलियाब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अतः जिस जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, सबको बुलवाया। आप देखिए इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर। जिन जिनको क्या हुआ था? उत्साह। बोल सकते हैं उत्साह। यानी जब आप चर्च में होते हो और आपके अंदर उत्साह आता है 100 आत्माएं जीतने का, आप 2 आत्माओं के साथ नहीं आ सकते, क्योंकि वो उत्साह जो आया था वो कहां से आया था? परमेश्वर से। आपका काम है उस उत्साह को बचा के रखो, उस उत्साह के हिसाब से काम करो। जब आपके अंदर उत्साह है तो सेल लीडर बनने का, फिर आपने बीच में कह दिया नहीं अब मुझसे सेल लीडर नहीं बना जाएगा, बहुत परेशानी है, आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि जो परमेश्वर आपको देता है आपको परमेश्वर को उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो मत सोचिए आप चर्च में बैठे थे और आपके अंदर उत्साह आया और वो पता नहीं कहां से आया। परमेश्वर का काम करने का उत्साह केवल कहां से आ सकता है? परमेश्वर से। बहुतों को नहीं पता है। तो जब उनके पास उत्साह होता है, ओ मैं इस साल 10 लाख देने वाला हूं, 10 लाख देने, मान पड़ा साल के आखिर में कितने दी? 10,000। वो कह रहे क्या हुआ? क्योंकि उन्हें पता नहीं था, उस उत्साह को उन्हें बना के रखना था, उन्हें तैयारी करनी थी उसके लिए, केवल लिख के छोड़ नहीं देना था, उसके ऊपर बैठ के मंडराना था, उसके साथ प्रार्थनाएं करनी थी। सुबह दिन रात शाम का उनका क्या बनना था? वो मनन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो उत्साह कहां से आता है? परमेश्वर से। तो जब आपके पास उत्साह आता है, आप उत्साह को यूं ही छोड़ नहीं सकते। चर्च में उत्साह कहां से आया है? परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड। कहां से आया है? परमेश्वर। आपको उस उत्साह को बचा के रखना है, उस उत्साह के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी है, उस उत्साह के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। प्रेज द लॉर्ड। हर वो चीज जो परमेश्वर ने मुझसे 2003 में कही थी, मैं आज तक कर रहा हूं। मैंने लिखा उन पे, हर दिन मैं काम करता हूं। और मैंने परमेश्वर का एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपने मुझसे करने को कही है मैं छोड़ दूंगा। और परमेश्वर ने मुझसे करने को बहुत कुछ कहा है, मैं आपको बता सकता हूं। गॉड हैज टोल्ड मी टू डू 10,000 थिंग्स। हजारों चीजें परमेश्वर ने मुझसे करनी, और मैं हर चीज को कर रहा हूं। मैंने प्रभु रैप्चर से पहले मेरी सहायता करना, कुछ भी रह ना जाए। पर मैं हर दिन उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हर दिन जो मुझे करना चाहिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता जब मैं उससे मिलूंगा, परमेश्वर ने उससे पूछेगा जो आइडियाज मैंने तुझे दिए थे, उन आइडियाज का तूने क्या किया? जो उत्साह मैंने तुझे दिया था, उस उत्साह का तूने क्या किया? इज इंपॉर्टेंट। मुझे पता ही। तो आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर के घर की तैयारी। आप अपनी पार्टनरशिप के लिए काम कर रहे हो, आप अपनी आत्माओं के लिए काम कर रहे हो, और आपके पास सरल है। मैंने आपको बता दिया, अगर आपको अपनी उन्नति करनी तो क्या बोलो? अन्य भाषाएं बोलो। और किसके पास चले जाओ? अनुग्रह के वचन के पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे वचन, और इजराइली जो जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। प्रति भोर का क्या मतलब है यहां पर? कोई बताएगा? चलिए, तब भी लोग हर सुबह अपनी भेंट लाते थे। हर सुबह। कुछ लोगों से बोलो, हैं अरे चर्च में बहुत भेंट देनी पड़ती है, सेल में भी देनी पड़ती है, लीडर्स मीटिंग में भी देनी पड़ती है, यहाँ भी देनी पड़ती है। मैंने कहा यहाँ तो लोग रोज देते थे। मेरे स्टाफ से पूछिए, हम लोग रोज पहले भेंट देते हैं सुबह अपनी। पूछिए मेरे स्टाफ से। जब हम सुबह ऑफिस शुरू करते हैं, सबसे पहला काम है मैं और मेरे स्टाफ अपनी भेंट देते हैं रोज सुबह। फिर आप कहोगे हैं इन लोगों का पैसा कहाँ से आता है? हम ये करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बिकॉज़ हमें पता है चीजें कहाँ लिखी हैं, बाइबल में लिखी हैं। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे, यानी जितना उनको चाहिए था उससे ज्यादा लोग लाते रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है ना, फिर भी लोग लाते रहे, जितना उन्हें चाहिए था उनके पास पूरा हो गया, फिर भी लोग क्या करते रहे? लाते रहे, लाते रहे, लाते रहे अपनी इच्छा से। प्रेज, कोई उन पर दबाव नहीं था क्या? बोलिए अपनी इच्छा से लाते रहे। तो आपको अपनी इच्छा तैयार करनी, आपको कोई बताए नहीं क्या करना है।
हो कि टीवी पे प्रोग्राम के लिए करना है, हो रैप्सोडी के लिए करना है। नहीं, आपको अंदर से पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगला वचन, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए आगे और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, यानी अगर 100 करोड़ चाहिए तो 200 करोड़ इकट्ठे हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि लोग क्या थे? तैयार। और ये लोग, आप ध्यान रखिए, ये लोग मिस्र से आए थे। क्यों? राजाओं के खानदान के नहीं थे क्या? राजाओं के खानदान के थे, नौकर थे मिस्र में, और वहां से निकल के आए थे। पर इनके पास बुद्धि थी, ये परमेश्वर के हिसाब से जी रहे थे। जब देने का समय आया तो इनके पास क्या था? भर भर के देने के लिए था। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है? और ये सब किसका है? पुराने नियम को सोचिए, हमारे पास नए नियम में कितना होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप अपने आप को तैयार करना शुरू कर दो, परमेश्वर आपकी आंखें खोलेगा। हालेलुया। और आप क्या कर पाओगे? महान कामों को। ग्लोरी। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। जो वचन आपके पास आया उसको ग्रहण कीजिए अपनी आत्मा में, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। आपने अभी सुना अन्य भाषाएं बोलने में प्रार्थना का मतलब क्या है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर आप पहली बार आए हैं तो। थैंक यू। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। पर सबसे पहली तैयारी है यीशु मसीह को ग्रहण करना। जो हमने सीखा, अन्य भाषाएं बोलना, ये सारी चीजें तब तक शुरू नहीं होंगी जब तक आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण ना कर लें। तो मैं चाहता हूं मेरे पीछे आप प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, खड़े हैं तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा, वो बहुत जरूरी है। तो बोलेगा, हे प्यारे पिता, मैं आपके पास आता हूं यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु क्रूस पर मरा मेरे लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया, और वो हमेशा के लिए जीवित है। आज मैं यीशु को बुलाता हूं मेरे हृदय में, मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। आज से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज मैं अपने अंदर विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से मैं बच गया हूं। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन। वाह, जो से ताली बजा सकते, बैठ सकते हैं आप फिर से। थैंक यू, बैठ जाइए। थैंक यू। स्वागत करेंगे हम हमारी क्वायर का, और ये समय है दशमांश, भेंट, पार्टनरशिप, बीज बोने का समय। क्वायर का स्वागत कर सकते हैं। ओ हालेलुया। स्वर्गों के ऊपर ओ प्रभु तू उठाया जाए, और तेरी महिमा होने पाए सारी पृथ्वी पर। आहा, हे हे हे, ला 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 ला। गए स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए। तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर। स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए। तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे हम। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमें अपनी भेंट दशमांश बीज लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। ये हमने आपके वचनों के अनुसार किया है, अपना प्रेम व्यक्त करते हुए, अपना सम्मान व्यक्त करते हुए, और जैसे हमने दिया है आपके वचन के अनुसार हमारे पास बढ़ी हुई आशीषें हैं यीशु मसीह के नाम में। हम इन आशीषों पर आपकी भेंटों का आह्वान करते हैं बढ़ोतरी के लिए और आपके राज के विस्तार के लिए। लोग नाप कर दबा कर उभर तो हमारी गोदों में डाल रहे हैं। हमें अपने जीवन में किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। आपके राज का यही नियम है प्रभु। पक्षियों को देखो ना तो वो बोते हैं, काटते हैं, पर आप हमारा स्वर्गीय पिता खिलाता है। हमें किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनाउंसमेंट टाइम सही। तो अनाउंसमेंट कैसे मत सुनिएगा, हाँ हाँ हाँ, मैंने यही तो था। सुनना और सुनना बोलने में तो बहुत आसान है। सुनने में क्या था, बस कान में आ रहा था, कुछ नहीं हुआ। बोलने में भी कुछ नहीं, जब करेंगे तो बता पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट है, हमारी चल रही है 150 दिन की प्रार्थनाएं, और अगर आप अभी तक उसके पार्ट नहीं हैं बन जाइए। सही है, अभी भी है। पर हाँ, फ्राइडे इस वीक में हमारा योर लव वर्ड भी है पास्टर के साथ। प्रेज द लॉर्ड, जोर से ताली बजा सकते हैं। रात को 11:30 बजे होता है, जाके देखिए। ये सब प्रेम है, ये सब प्रेम है। सही ना, क्योंकि प्रेम क्या है, जो परमेश्वर ने कहा वो आप कर रहे हो, प्रेम है, सिंपल। तो मत कहिएगा कि मैं सो जाता हूँ और मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मैं नहीं देखने वाला। फिर प्रेम किस चीज़ का, फिर तो बोल बचन है जिसका कोई फायदा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्लीज उसको ध्यान रखिएगा। हालेलुया। अगर आपने अभी तक अपना पार्टनरशिप फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज भरिए। जो भी यहाँ पे कहा जाए उसको प्रेम के साथ कीजिए, पर उसकी प्रेम के साथ कीजिए। कुछ भी आपको लूटने के लिए नहीं है। सही, हम सरकार नहीं है हम आपसे प्रेम करते, तो हम आपको कैसे लूटेंगे? आपको लूटेंगे तो हमारा ही सबसे पहले उद्धार रुक जाएगा। तो वो सोचिए, चर्च ने तरीके बना के रखे हैं, कभी ऐसे, कभी वैसे, कभी ऐसे। क्या बिल्कुल ऐसी बातें मत की। चर्च के पास लूटने का कोई तरीका हमारे पास तो नहीं है। बाकियों का मैं कह नहीं सकता, पर यहाँ पे हम वो नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने अभी तक अपने 2 घंटे हमें नहीं देना शुरू कर रहे हैं, कीजिए, प्रेम दिखाइए। सही, ताकि आप भी एक दिन बोल पाओ हम जानते हैं। क्या बोल पाओ? आप नहीं चाहते कभी बोल पाओ, या सुनना ही का जिंदगी भर? कभी अनुभव भी तो कीजिए। सही ना, अनुभव कब करेंगे? जब प्रेम करेंगे, तब जाके उस वचन को जी पाएंगे। सही है, तो जाइए, अपना प्रेम दिखाइए और हमारे साथ 2 घंटे दीजिए, प्रेम से दीजिए, लड़के मत दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? हेलो। अगर आपके फ़ोन में हमारा ऐप है, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप है क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया ऐप। प्लीज़ उसे डाउनलोड कीजिए, दूसरों को भी डाउनलोड करने में मदद कीजिए। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, फ़ोन कीजिए ना, 5 लोगों को कीजिए कि अरे आज 5 लोगों को या 2 लोगों को हम उत्साहित करो कि वो आके हमारा ऐप डाउनलोड करें। सही, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद हम किंग्स चैट, अगर आपके पास नहीं तो प्लीज़ किंग्स चैट इंस्टॉल कीजिए। हम व्हाट्सएप पे इतनी बातें नहीं करते हैं, हम किंग्स चैट पे बातें करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपका फाउंडेशन स्कूल नहीं हुआ है तो आज ही कीजिए। अगर आप सेल सिस्टम के पार्ट नहीं है तो आज ही बनिए। और ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी भलाई के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। उसके बाद हमारा चर्च है, 36 ऑनलाइन चर्च हैं, उनको सेंटर बनाइए, लोगों तक उसको प्रमोट कीजिए। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए कि आपका प्रेम केवल वचनों तक सीमित नहीं रहेगा, आप अपने कामों के द्वारा वचन को दिखाएंगे, प्रेम को दिखाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए संदेश के लिए, जिसने आपके आत्मा को उत्साहित किया है, आप तक सही ज्ञान लेके आया है। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपके बच्चों के लिए बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए यीशु मसीह के नाम। इनके खिलाफ बना कोई हथियार समृद्ध नहीं होगा यीशु मसीह के नाम। ये जो करेंगे उसमें समृद्ध होंगे यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, हर जगह स्वीकारता का अनुग्रह इनके जीवन में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम। सारी बातें मिलकर इनके लिए भलाई पैदा करेंगी यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.